उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी की इस कोटेशन के साथ मैं सुमित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के अंदर जो 2018 के अंदर सेट का पेपर हुआ था, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का, वो पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये पेपर हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजीसी नेट या एमए एंट्रांस पॉलिटिकल साइंस का या जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पे काम कर सकता है। तो इसको हल्के में ना लें और इस पेपर को आज हम करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डज एच डी लासवेल डिफाइन पॉलिटिक्स? एच डी लासवेल राजनीति को कैसे परिभाषित करते हैं? तो एच डी लासवेल ने जो राजनीति को परिभाषित किया था, उन्होंने बताया था कौन क्या कब और कैसे पाता है। तो इस आधार पर उन्होंने राजनीति को डिफाइन किया था। और एच डी लासवेल के बारे में एक चीज़ और याद रखें कि वो एच डी लासवेल पॉलिटिकल साइंस के रिवाइवल यानी पुनरुत्थान, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान विचारधारा के साथ भी जुड़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं डैनियल बेल। विचारधारा का अंत, इसके साथ जुड़े हुए हैं डैनियल बेल। और एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड द लास्ट मैन, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं फ्रांसिस फुकुयामा। और जो एक और जो इनसे रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन, सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। इन तीनों को याद रखें क्योंकि इनसे रिलेटेड मैं जितने भी एग्जाम में देखता हूँ कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही आता है। सैमुअल पी हंटिंगटन हो गए या फ्रांसिस फुकुयामा हो गए या डैनियल बेल हो गए, तो इन तीनों को याद रखें। भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए निम्नलिखित शब्दों का क्रम बताना है। तो इसमें क्रम बताना था हमें। तो सबसे पहले जो आया है, सबसे पहले लिया गया है न्याय को, फिर उसके बाद इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, न्याय, स्वतंत्रता, और उसके बाद समानता को लिया गया, फिर उसके बाद लास्ट में बंधुत्व को लिया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। और एक चीज़ और है कि एक मास्टर पेपर है, इसके अंदर ये मास्टर पेपर है, इसके अंदर आंसर भी साथ साथ दिया ही गया है। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे साथ वो व्हाट्सएप पर जुड़ के इसको ले सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलीट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलीट यानी शक्ति के विषय अवधारणा निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है सी राइट मिल्स के साथ। सी राइट मिल्स इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। और वही पैरेटो हो गया या मॉस्का हो गया या मिशेल हो गया, ये सभी इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। इनको याद करके रखें क्योंकि इनका क्वेश्चन पेपर में पूछा ही आ रहा है इलीट थ्योरी का। कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं इलीट थ्योरी का, तो जिसके अंदर पैरेटो हो गया, मिशेल हो गया, मॉस्का हो गए और ये सी राइट मिल, ये सभी इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। व्यक्ति अपने मन और शरीर पर संप्रभु है। इस क्वेश्चन को भी याद रखें क्योंकि ये पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि इसी कोटेशन किसने दी थी कि वन ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सोवरनर। तो ये रूसो ने ये कॉन्सेप्ट, ये जेएस मिल ने ये बात कही थी कि व्यक्ति अपने शरीर पर संप्रभु है। तो इसको याद रखें। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्श, BN राव जी संविधान सभा के संवैधानिक परामर्श थे और ये बहुत एजुकेटेड माने जाते हैं। इन्होंने कई देशों का संविधान का अध्ययन भी किया था। निम्नलिखित में से किस देश के सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में एकजुटता दर्शाने के लिए खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतुल कोहली द्वारा लिखी गई है? ये भी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। और ये आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी ने लिखा था। इंडिया आफ्टर हिस्ट्री, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिस्ट्री, ये रंजीत गुहा जी की बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और ये आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलनानी ने लिखा था। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अतुल कोहली द्वारा लिखी गई है। नौवां क्वेश्चन, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद होगा? तो ये बात की गई है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। लोक प्रशासन में जवाबदेही निम्नलिखित में से किसके विपरीत है? तो जो जवाबदेही है यानी अकाउंटेबिलिटी है, हु अपोज जो करती है वो है डेलीगेटिव अथॉरिटी, प्रदत्त अधिकारिता के विरुद्ध ये है। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय प्रशासन सामान्यकृत अधिकारियों के विशिष्ट कैडर के हाथों में था। तो ये था ICS। उस टाइम जो ब्रिटिश के साम्राज्य के अंदर इंडियन सिविल सर्विस होती थी जिसे ICS कहते थे, तो ये उस टाइम नौकरशाही इनके हाथों में हुआ करती थी। मैरी वॉस्टनक्राफ्ट अपने किस सिद्धांत के लिए जानी जाती हैं? तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, द विंडिकेशन ऑफ राइट
ऑफ वुमेन, तो उनकी जो पूरी पुस्तक है वो भी याद रखें, क्योंकि 2019 के अंदर मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की पूरी बुक का नाम पूछ लिया गया था और मैचिंग से रिलेटेड उनका पूछ लिया गया था कि इनकी पूरी बुक का नाम क्या है। तो जो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की बुक है ये फेमिनिस्ट थिंकर है, इन्होंने फेमिनिस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, तो उनको याद रखें। और इनकी जो जो इन्होंने महिलाओं के रिलेटेड काम किया है उनको भी याद रखें। अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता के पर्दा की अवधारणा के साथ जुड़े हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का पर्दा की अवधारणा दी है और वहीं इनको पॉलिटिकल रिवाइवलिस्ट भी माना जाता है राजनीति पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इसका आंसर रॉल्स सही है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद कार्यपालिका, तो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है संघीय वो बहुल है। इसके अंदर 7 कार्यपालक होते हैं, यानी 7 लेजिस्लेचर होते हैं, इनके द्वारा शासन किया जाता है। नीचे दिए गए संवैधानिक सरकार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। एक संवैधानिक सरकार वो है जिसमें, तो इसको बताना था कि हमें इसमें कौन कौन सा है जो इसके अंदर सीमित रूप होता है या सत्ता जिसमें संविधान से प्राप्त होती है। सही बात है, संवैधानिक सरकार के अंदर सत्ता संविधान से प्राप्त होती है। सीमित सरकार का रूप होता है जहां राजा के अध्यक्ष के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ये तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका ए आंसर सही है, यानी ए, बी और फोर्थ इसका सही है। यानी जो मैंने आपको बताया था कि ये नहीं होगा तो ये इसका नहीं है, और ए, बी और ये सी फोर्थ इसका सही आंसर है। गरीबी हिंसा का निम्नतम प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है गांधी जी की। इन्होंने बताया था कि गांधी जी ने कि जो गरीबी है वो हिंसा का निम्नतम प्रकार है। और एम.एन. रॉय को भी याद रखें, सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग इन्होंने करी थी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। इनका जो आइडिया है नव मानववाद को भी याद रखें, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में बताया था कि जो मानव स्वभाव होता है वो होता है सेल्फ रिलेटेड होता है, अपने बारे में ही सोचता है, क्षणिक उन्होंने बताया था, और वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है। और उन्होंने एक व्यक्ति को हिंसा वाला प्रवृत्ति का बताया था, तो ये हॉब्स के साथ जुड़ा हुआ था ये सारी चीज़ें। और जो गांधी जी की कोटेशन है, और गांधी जी ने धर्म के ऊपर भी बहुत कोटेशन इनकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि जो गांधी जी धर्म और राजनीति को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो उनको भी याद रखें। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में अभाव की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के साथ जुड़े? माइनर विनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया था अभी एग्जाम यूजीसी नेट के अंदर। तो माइनर विनर इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल स्कार्सिटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नहीं है? तो यूपीएससी का जो कार्य नहीं है वो होता है ट्रांसफ़र करने का, जो सिविल सेवक होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार ये इनके पास नहीं होता है। तो इसका बी आंसर सही है। लोक सेवकों के स्थानांतरण से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देना ये इनके अधिकार में नहीं होता है। और बाकी आप पढ़ लें जो इनके कार्य होते हैं, तो इनके एक सभी कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले किस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की? सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जो बात करी थी उन्होंने कही थी बलबन राय मेहता जी ने। लूट व्यवस्था जुड़ा हुआ है स्पॉइल सिस्टम के साथ। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर जो जैसे कोई शासक होता है उसके जो करीबी होते हैं उन्हीं को नौकरशाही में जगह दी जाती है, जिसके कारण वो अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं। इसी को लूट व्यवस्था कहा गया था। और जो मेरिट व्यवस्था होती है वो तो पेपर लेकर या फिर जैसे जो मेरिट होते हैं योग्य होते हैं उन्हीं को नौकरशाही में जगह मिलती है, तो इसको कहा जाता है। तो लूट व्यवस्था का संबंध है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी यानी संरक्षित नौकरशाही के साथ। एडमंड बर्ग द्वारा किस राजनीतिक सिद्धांत को दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया? तो ये लोकतंत्र को एडमंड बर्ग ये परंपरावादी थे, यानी कि ये कंजर्वेटिज्म की विचारधारा के साथ जुड़े हैं एडवर्ड बर्ग, और इन्होंने लोकतंत्र को एक शर्मनाक वस्तु के तौर पर परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन अरस्तु के संबंध में ठीक नहीं है? तो अरस्तु के कथन में सही नहीं है, उन्होंने दास्ता को न्याय संगत है, सी इसका आंसर सही है। दास्ता न्याय संगत है क्योंकि यह दासों के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान नहीं करती है, नहीं ये करती है। इन्होंने दास को प्राकृतिक इन्होंने माना था कि दास जो होते हैं वो सही होते हैं, और इन्होंने दास प्रथा को इन्होंने वैध घोषित करवाया था। जैसे कि इन्होंने इनकी कोटेशन है निम्नतम सदैव श्रेष्ठ के अधीन होते हैं, मानव प्रकृति में असमानता होती है इसलिए दास प्रथा को माने जाते हैं, महिला प्रकृति से पुरुष के अधीन होती है। तो ये भी इन्होंने बात कही थी अरस्तु ने। और इन्होंने महिलाओं को नागरिकता ना देने की बात कही है अरस्तु ने। जो लेजर लोग होते हैं यानी जो खाली लोग होते हैं उन्हीं को सिर्फ इन्होंने नागरिकता देने की बात करी है अरस्तु ने। निम्नलिखित में से किस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है? तो यह अत्यधिक जटिल मानी जाती है यूएसए के अंदर, क्योंकि उनके संविधान को बने हुए इतने साल हो गए लेकिन अभी तक उनके अंदर 30 या 32 ही संविधान संशोधन हुए हैं, तो इसीलिए उनके देश के अंदर सबसे कठिन मानी जाती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मार्क्स निम्न में से किसको नहीं मानते हैं? तो मार्क्स जो नहीं मानते हैं वो
मानवीय चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण है, इसको नहीं मानते, जबकि वो इसको मानते हैं। भौतिक विचार भौतिक शक्तियों की अनोन क्रिया को प्रतिबंधित करता है। पदार्थ सक्रिय एवं गतिशील होता है। आधार अधिसंरचना का निर्धारण करता है। तो इन सभी को मानते हैं, लेकिन वो जो ये है मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, तो ये इसको नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि जो भौतिक चीज़ें होती है वही सामाजिक अस्तित्व को निर्माण करती है, यानी वो जो भौतिक चीज़ों को बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग ही समाज सोशल का अस्तित्व करती है। तो ये क्वेश्चन था, हमें इसका मैचिंग करना था, तो देख लेते हैं इसको मैचिंग को। तो प्लेटो का आइडिया है, प्लेटो जुड़े हुए हैं रिपब्लिक के साथ। आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं रॉल्स। और आइडिया ऑफ रोड टू सरनम के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेडरिक हैयक। और आइडिया ऑफ जस्टिस के साथ जुड़े हुए हैं अमर्त्य सेन। तो इसका मेल इस प्रकार था। आप भी इसको देख लें और इनको लिख ले कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए सभी थिंकर। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? तो वो अलग है, तो भारत में दोहरी नागरिकता तो नहीं है, भारत के अंदर दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ये अलग है इससे। राज्य को विशेष शक्ति प्रदान किया जाती है, तो ये भी नहीं है, भारत के अंदर राज्य को विशेष शक्तियाँ प्रदान नहीं है, ये केंद्र को प्रदान है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। संघीय विधानमंडल में उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ये तो सही बात है। लिखित संविधान है भारत के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन जो अलग हैं वो अलग बतानी थी, तो हमें दोनों के अंदर ये तीसरा और चौथा अलग है। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर फर्स्ट, यानी तीसरा और चौथा इसका सही है। संविधान सभा निम्न में से किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम कोई जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम भी देते हैं तो उसके अंदर ही पूछ लिया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु टर्म ये डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। तो डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी लॉयर एंड सुसैन ने ये अवधारणा दी है। बैसाखियों पर टिकी शाब्दिक बकवास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ये लॉक ने लॉक के मेरे को याद नहीं आ रहा इनका थिंकर का नाम, तो इन्होंने ये बात कही थी शब्द नेचुरल थ्योरी को, जो लॉक की जो नेचुरल थ्योरी है इसके विरुद्ध में कही थी ये बात। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो सामाजिक समझौता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये राज्य की उत्पत्ति के साथ जुड़ा है, इसकी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, और मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है सामाजिक समझौता। इन तीनों के कारण सामाजिक समझौता अस्तित्व में आया है। अगला क्वेश्चन जो किस प्रकार है, दल विरोधी कानून संविधान को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो ये रखा गया दल विरोधी एंटी डिसेप्शन लॉ 10वें संविधान संशोधन 10वें अनुसूची में रखा गया है। तो सी इसका आंसर 10वीं अनुसूची, माफ़ कीजिएगा एक बार देख लेता हूँ मैं। दल विरोधी कानून संविधान को किस अनुसूची में रखा गया है? 31वां क्वेश्चन है इसका, तो सी इसका सही आंसर है। सी यानी कि 10वीं, हाँ सी ठीक है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस प्रकार है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? तो ये जकार्ता नई दिल्ली के अंदर हुआ है 1983 के अंदर 7वां शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्षता का। और ये मैं जो आपको बता था इलीट थ्योरी के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, इसको मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो मिशेल जुड़े हुए हैं, एस लुकेस जुड़े हुए हैं 3 डायमेंशन व्यू के साथ, मोस्का जुड़े हुए हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, अगर कहीं गलत ना हो जाए। तो इसका आंसर जो है 20 का आंसर सही है, यानी कि ए का फर्स्ट, अच्छा सारे एक प्रकार से इसका मैचिंग है। तो पैरेटो हैं द रूलिंग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, मॉस्का जुड़े हुए हैं नॉन गवर्नर इलीट, मिशेल जुड़े हुए हैं द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और लोग जुड़े हुए हैं 3 डायमेंशन व्यू। इन्होंने बताया था कि जो शक्ति होती है वो लोग से थोड़ा अलग है। ये इलीट थ्योरी के साथ नहीं जुड़े, इन्होंने शक्ति के ऊपर कार्य किया था। इन्होंने बताया था शक्ति 3 प्रकार से की जाती है, एक आइडियोलॉजी के बेस पे, एक नॉन आइडियोलॉजी के बेस पे, और तीसरी इन्होंने बताई थी, तीसरी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन उन्होंने 3 आधार पर शक्तियों का बताया था। वहीं जब हम इलीट थ्योरी देखते हैं, वी पैरेटो है द रूलिंग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। इनको याद रखें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर पूछे गए हैं। वी पैरेटो जुड़े हुए हैं रूलिंग क्लास के साथ, जी मॉस्का जुड़े हुए हैं नॉन गवर्नर इलीट के साथ, मिशेल जुड़े हुए हैं द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ। और जो ऊपर हमने देखा था, जो ऊपर एक क्वेश्चन था वो भी उनको भी याद रखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है थिंकर हमारे।
निम्न में से किसे प्रत्यक्षवाद का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है? हु इज रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं अगस्त कामते। इनको भी देख लें क्योंकि इनका जो इनका लेख था उसी से रिलेटेड एक पूरा लेख ही आ गया था 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी जो जैसे हम कॉम्प्रहेंशन करते हैं तो इनके लेख से रिलेटेड ही कॉम्प्रहेंशन आ गया था अभी यूजीसी नेट 2021 वाले में। तो इनको भी एक बार देख लें इनकी विचारधारा को। किस संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये बात की गई थी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित 15% से ज़्यादा नहीं होगी लोकसभा के अंदर। निम्न में से कौन सी पुस्तक मानवेंद्र नाथ रॉय ने नहीं लिखी है? तो अभी मैं आपको बता रहा था ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे एम.एन. रॉय। तो इन्होंने जो नहीं लिखी है वो हमें बतानी थी, तो इन्होंने लिखी है स्टेट एंड माइनॉरिटी नहीं लिखी है। स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखी है स्टेट एंड माइनॉरिटी बुक। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी है। रीजन एंड रोमेंटिसिटी एंड रेवोल्यूशन इन्होंने लिखी है मानवेंद्र नाथ रॉय ने जी। किसी राजनीति को शास्त्र और नीति शास्त्र से पृथक किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने अरस्तु ने सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र को अलग करने का कार्य किया था। ये असर्शन और इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। अरस्तु, तो देख लेते हैं इनको। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी ये बात तो इन्होंने सही कही है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु के अनुसार राज्य को एक नैसर्गिक संस्था है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही हो रहा है, लेकिन इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। और प्लेटो ने बताया था कि जो राज्य होता है व्यक्ति का वृहत रूप होता है, यानी व्यक्ति का ही बड़ा रूप राज्य होता है। लेकिन अरस्तु ने बात कही थी, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी, राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। फिर ये आ चुका है वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम अच्छी तौर पे से। राज्य एक अनावश्यक बुराई की बात करते हैं अराजकतावादी। राज्य शोषण का यंत्र है, ये बात करते हैं मार्क्सवादी। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य कृत्रिम संस्था है, यानी ये बात करते हैं समझौतावादी। राज्य एक नैतिक संस्था है, इसकी बात करते हैं आदर्शवादी। तो इसका मैच इस प्रकार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है एम.एन. रॉय से, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे ये। हिंद स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं महात्मा गांधी जी। अरविंदो जुड़े हुए हैं द ह्यूमन साइकिल। अरविंदो जी को भी याद रखे कि इन्होंने ऑरिलो आश्रम की स्थापना करी थी। द सावित्री इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इनकी कोटेशन है कि मेरे को जेल में गीता मिली, ऐसे कुछ इन्होंने एक बात कोटेशन है इनकी, इसको भी याद रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर इनसे अब पिछले कुछ सालों से अरविंदो हो गया या पंडिता रामाबाई हो गई या फिर जितने भी अभी जैसे ई रामास्वामी हो गए, जो अभी नए थिंकर जुड़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप बिल्कुल भी छोड़े ना, उनको पढ़ के जरूर जाएँ पेपर के अंदर। ये भी क्वेश्चन हमारा मैचिंग से रिलेटेड था, तो इसको भी देख लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू जुड़े हुए हैं सेपरेशन ऑफ लॉ के सेपरेशन ऑफ पावर के साथ। डाइसी जुड़े हुए हैं रूल ऑफ लॉ की अवधारणा के साथ। जॉन लॉक जुड़े हुए हैं नेचुरल राइट की अवधारणा के साथ। और रूसो जुड़े हुए हैं जर्नल विल के साथ। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। और इन सब मैचिंग को आप लिख लें एक बार कॉपी के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम आगे एग्जाम देंगे उनके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनकी व्यवस्था के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है न्यायिक पूर्वावलोकन। वहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन का प्रावधान नहीं है ब्रिटिश संविधान के अंदर। वहाँ पे आलिखित संविधान है, यहाँ पर संसदीय संप्रभुता है, रूल ऑफ लॉ है। तो जो नहीं है वो है न्यायिक पूर्वावलोकन। ये भारत और अमेरिका के अंदर देखा जाता है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यंत्र नहीं है? तो जो नहीं है प्रत्यक्ष, ये फिलिबस्टिंग है, जनमत संग्रह भी है, इनिशिएशन भी, आरंभन और प्रत्यावर्तन भी है। तो जो नहीं है वो फिलिबस्टिंग है। ये फिलिबस्टिंग इसको भी याद रखें क्योंकि फिलिबस्टिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अमेरिकी संविधान के अंदर जब हम किसी कानून को जब जैसे कोई सदस्य होता है वो बार बार बोलते ही रहता है और किसी कानून को पास होने नहीं देता है, वहाँ पे जो वहाँ की जैसे लोकसभा होती है वहाँ पे कोई सदस्य बोलते ही रहता है, रुकता ही नहीं है बिना रुके, तो उसको फिलिबस्टिंग कहा जाता है। विधायिका में वोट डलवाने के लिए देरी के लिए ये करा जाता है। ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेते हैं। आइए, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है
एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1979 के अंदर, एक मिनट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। रशिया रेवोल्यूशन 1917 के अंदर हुआ है, और इस्लामिक ईरान रेवोल्यूशन 1907 के अंदर हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ है, इन दोनों के अंदर मेरे को डाउट है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 1979 और ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है 80। हाँ, ये इसी प्रकार से इसका मेल है। एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। तो बी इसका आंसर सही है, यानी कि ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड यानी हाँ यही सही है इसका, ए का थर्ड बी का फोर्थ। तो ये इसी प्रकार से था ये रशियन क्रांति 1917 के अंदर इस्लामिक क्रांति, तो इस प्रकार से इसका मेल था। एक बार आप इसको भी देख लें और इसको आप कॉपी में लिखते जाएं साथ साथ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हमारे लिए। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता का आलेख किया है, और इनकी नौकरशाही के ऊपर जो 3 सत्ता उन्होंने बात की थी, इनको आप लिख लें कॉपी के अंदर, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्स वेबर की जो इन्होंने बात करी थी वो किस किस प्रकार की बात करी थी। उन्होंने ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल, परंपरागत, करिश्मावादी और वैधानिक विवेक समता की बात करी थी। इनको अरेंज करना था हमें कि कौन सी घटना कब हुई है। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी ये चंपारण में हुई थी, चंपारण खेड़ा आंदोलन। चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 के अंदर हुआ था। उसके बाद जो हुआ था जलियांबाग नरसंहार जो 1919 के अंदर हुआ था। और उसके बाद एक मिनट ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसके बाद सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड 1919 के अंदर। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, ये 1920 के अंदर प्रारंभ हुआ था। और इसको 1921 के अंदर जो हमारा जो चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसके अंदर पुलिस वालों को चौकी के अंदर मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, 21 पुलिस वालों को शायद। तो इसी के कारण इसको बंद कर दिया गया था, 1922 या 21 के अंदर बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो सेकंड इसका आंसर सही है। कौन से संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पीछे भी पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 124वां संविधान बिल था, या अमेंडमेंट बिल है। जब एक्ट था ये, जब ये बन जाता है तो उसे बिल, उसे कानूनी रूप में कहा जाता है। तो पहले एक्ट आता है, उसके बाद बिल उसको माना जाता है। तो ये था 124वां संवैधानिक बिल, यानी एक्ट था। एक बार इसको आप कंफर्म कर लें, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। निम्न में से कौन संवैधानिक बिल, यानी ये बिल था, पहले बिल आता है, यानी पहले बिल आता है, माफ़ कीजिएगा मेरे को अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो सबसे पहले बिल आता है, जब किसी को विधेयक को जब पेश किया जाता है संसद के अंदर, तो उसे बिल बोलते हैं। जब वो बन जाता है तो उसको एक्ट के रूप में बोला जाता है। तो इन दोनों को याद रखें, ये कौन सा संविधान संशोधन एक्ट था। जितना मुझे याद है 103 संविधान संशोधन एक्ट है, और जो बिल है जो ये 124वां बिल था। 48वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो सत्य नहीं था वो था केवल मुसलमानों के लिए अलग चुनावी प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी इसके अंदर। ये सत्य नहीं है। जबकि इसमें अधिनियम में प्रांतीय एक स्वायत्तता की प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई थी, और इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई थी। 49 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत में संविधान सभा के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और किसी को भी अगर संविधान के जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं उनको याद करना है, तो मैंने अपने चैनल पे एक टिक बना रखी है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, आप एक बार याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं उसको। आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। प्राधान्य हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ग्रामशी के साथ। और इनकी जो बुक थी वो थी प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक के अंदर इन्होंने इस अवधारणा को बताया था ग्रामशी ने। हेजेमनी के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका। तो मैं अभी 50 क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। मैं सेकंड पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत जल्द लंबी हो जाएगी, कोई देखता नहीं है फिर ज़्यादा लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी जाएगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधार करने की जरूर प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।